एवरीवन, फाइनल ईयर के इस क्लास में आज हम बीमा अनुबंध तथा सामान्य अनुबंध में अंतर, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। आज हम बीमा अनुबंध और सामान्य अनुबंध में क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बीमा अनुबंध के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि बीमा एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को एक प्रीमियम का पेमेंट करता है, यानी जो इंश्योर्ड होता है वो प्रीमियम का पेमेंट करता है और इंश्योरर उसे एक पर्टिकुलर किसी विशेष घटना से घटित होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है। और जहां तक हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सामान्य अनुबंध की बात करते हैं, तो सामान्य अनुबंध के बारे में हम सभी जानते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय होता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में क्या अंतर है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डिस्टिंग्विश है इसका, सबसे पहला जो अंतर है इसका वो है ऑब्जेक्ट को लेकर के। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या होता है और एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या होता है। तो इंश्योरेंस करवाते हम इसलिए है कि हमें किसी रिस्क की आशंका होती है, हमें ये लगता है कि कोई रिस्क कभी भी हमारे तक आ सकती है और उससे बचने के लिए, यानी सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, सेफ्टी फ्रॉम रिस्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, हम उसको प्राप्त करने के लिए या उससे उस जोखिम से बचने के लिए इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, वो रिस्क से सेफ्टी प्राप्त करना होता है, सुरक्षा प्राप्त करना होता है। लेकिन जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सामान्य अनुबंध है, उसका उद्देश्य किसी काम को करना और नहीं करना होता है, यानी टू डू और टू एब्सटेन। टू डू यानी किसी काम को करना और टू एब्सटेन यानी किसी काम को नहीं करने का पर्पस या ऑब्जेक्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादन। परफॉर्मेंस यानी निष्पादन, अनुबंध का निष्पादन। तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यूनिलैटरल होता है। यूनिलैटरल इसलिए होता है यानी एक पार्टी अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर देती है। तो इसमें कंप्लीट करने वाली जो पार्टी होती है वो इंश्योर्ड होता है, क्योंकि इंश्योर्ड को प्रीमियम का पेमेंट पहले करना पड़ता है। ये इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन होती है कि इंश्योर्ड को प्रीमियम का पेमेंट पहले करना होता है, इसलिए इसे हम यूनिलैटरल कहते हैं। और इंश्योरर अपने पर जो प्रॉमिस है उसको बाद में पूरा करता है, जब इवेंट की हैपनिंग हो जाती है तब वो उसे पूरा करता है। लेकिन एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल भी हो सकते हैं और बायलैटरल भी हो सकते हैं। इसमें कभी कभी एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पहले कर देती है तो दूसरी पार्टी बाद में करती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को बाद में करती है, यानी वो बायलैटरल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी संयोगिक अनुबंध। संयोगिक अनुबंध का मतलब ऐसे अनुबंध जो किसी इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं फर्स्ट ईयर में हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा चैप्टर की स्टडी हमने की है। तो उसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये कहा गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे अनुबंध जो किसी इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं, यानी वे डिपेंड करते हैं किसी घटना के घटित होने पर या न होने पर। यदि इवेंट की हैपनिंग होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होगी, यदि नहीं होती है तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है। ठीक इसी तरह से जो बीमा के अनुबंध है, जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, वे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें किसी घटना के घटित होने पर ही बीमित की लॉस को पूरा किया जाएगा। या यदि हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें तो इवेंट की हैपनिंग सर्टेन होती ही है, क्योंकि या तो आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी और या जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसको पेमेंट कर दिया जाता है। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेराज द कॉन्ट्रैक्ट वेराज जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट,
फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज या हम कंप्लायंस ऑफ फॉर्मेलिटीज भी कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 हमें ये कहता है, बिल्कुल लास्ट में 2 लाइन सेक्शन 10 में किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कही गई है कि वो रिटन भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और एविडेंस भी उसमें जरूरी हो सकती है। लेकिन जो आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन में ही होता है, पर्टिकुलर एक प्रोफॉर्मा है, पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन फॉर्म है, और जो पॉलिसी बॉन्ड है वो भी पर्टिकुलर एक प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा में ही होता है। तो वो रिटन भी होता है, उसमें इंश्योरर के सिग्नेचर भी होते हैं और उस पे स्टैंप भी लगी हुई होनी जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें फॉर्मेलिटीज की जो कंप्लायंसेस हैं वह मोर होती है, वह ज्यादा होती है, जबकि जनरल कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, केविट एम्प्टर की हम बात करते हैं, क्रेता सावधान रहो या क्रेता सावधानी का सिद्धांत। तो क्रेता सावधानी का सिद्धांत जो अप्लाई होता है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तो अप्लाई होता है। ये कहा जाता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक बार आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में ही कीजिए। लेकिन जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्रेता सावधानी का सिद्धांत, केविट एम्प्टर का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होता। वहां पर अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल लागू होता है, यानी परम सद विश्वास का सिद्धांत लागू होता है। यानी इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों से ये उम्मीद की जाती है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों ही पार्टीज जो बातें सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानती है, इंश्योर्ड है तो वो अपने माल के बारे में, अपने जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, तो उसे सब कुछ डिस्क्लोज कर देना चाहिए। और इंश्योरर को पॉलिसी के बारे में जो जो चीजें होती है, चाहे वे मेजर हैं चाहे वे माइनर है, वह उसे बता देनी चाहिए, ऐसा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्रॉड यानी कपट। कपट के बारे में ये कहा गया है, कपट में यहाँ जो चीज हम लेंगे वो साइलेंट की बात करेंगे, मौन की बात करेंगे, चुप रहने की बात करेंगे। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में अभी अभी मैंने आपको बताया कि अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो जो चीजें जानते हैं वो आपको बता देनी चाहिए। ये आपको तय नहीं करना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो चीजें, जो जो बातें आप जानते हैं वो आपको बता देनी चाहिए। दोनों पार्टी पर ये चीज, यानी ये जो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल है ये लागू होता है। यहाँ पर हम कपट की बात कर रहे हैं। कपट इन द सेंस, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में यदि आप सब्जेक्ट मैटर के बारे में कुछ जानते हैं और आप छिपाते हैं, आप चुप रहते हैं, आप नहीं बोलते हैं, तो उसे फ्रॉड माना जाता है। लेकिन जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमेशा चुप रहना यानी मौन रहना, साइलेंट रहना कपट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो आपको सब कुछ बताना होगा। एवरीथिंग मस्ट बी डिस्क्लोज टूवर्ड्स इंश्योरर और इंश्योर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीच ऑफ वारंटीज यानी आश्वासन भंग। आश्वासन भंग, आश्वासन का सिद्धांत है इंश्योरेंस में डॉक्ट्राइन ऑफ वारंटीज, या जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ वारंटीज कहते हैं, कि दोनों पार्टीज, चाहे वो बीमित है यानी इंश्योर्ड है, चाहे वो बीमा करता है यानी इंश्योरर है, दोनों ही जो जो वारंटीज कॉन्ट्रैक्ट करते समय एक दूसरे को मिली है उनको फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उसका पालन करेंगे। तो यदि कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें वारंटी यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो उस
केस में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है, फिनिश किया जा सकता है। चाहे वो इंश्योरर है चाहे वो इंश्योर्ड है, दोनों में से किसी ने भी यदि वारंटी को ब्रीच किया है तो वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो सकता है, फिनिश हो सकता है। लेकिन जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें यदि वारंटी ब्रीच होती है तो उस कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश नहीं कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको ऐसी वारंटी के तोड़ने से या ब्रीच ऑफ वारंटी से यदि आपको कोई लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, तो उसकी जो भरपाई है या उसको कंपनसेट आपकी सेकंड पार्टी करेगी। यदि फर्स्ट पार्टी ने ऐसा किया है तो सेकंड पार्टी उससे कंपनसेट करवा सकती है। लास्ट पॉइंट इंश्योरेबल इंटरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीमा योग्य हित। बीमा योग्य हित, बीमा योग्य हित इंश्योरेबल इंटरेस्ट शायद आप समझ गए होंगे किस पर अप्लाई होता है। बिल्कुल सही, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट पर बीमा योग्य हित लागू होता है कि जिस पार्टी का किसी माल में, जीवन में यदि इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो वो पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवा सकती है। और ये मैंने आपको बताया भी है कि जीवन बीमा में इंश्योरेबल इंटरेस्ट अलग समय पर होता है, फायर में अलग होता है, मरीन इंश्योरेंस में अलग होता है। लेकिन जनरल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हित होना जरूरी नहीं माना गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला ऑब्जेक्ट को लेकर, दूसरा परफॉर्मेंस का है, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज है यानी औपचारिकताओं का पालन, क्रेता सावधानी का सिद्धांत, कैविटेम्प्टर, फ्रॉड यानी कपट, ब्रीच ऑफ वारंटीज, आश्वासन भंग, इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा योग्य हित। ये क्वेश्चन भी आपका बड़े क्वेश्चन में तो नहीं लेकिन 8 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दोनों की डेफिनेशन समझता है, दोनों को अच्छे से समझ लिया है तो इसमें डिस्टिंग्विश करना इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जीवन बीमा अनुबंध और क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध के बारे में बात करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।